बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, सूरत अल बकरा की आयत की तफसीर पढ़ रहे थे। आज सूरत अल बकरा की आयत नंबर 88-89 को पढ़ेंगे। वक़ालू कुलूबुना गुल्फुन, और उन्होंने कहा हमारे दिल तो गुलाफों में बंद हैं। इनके इस जवाब को आयत 75 के साथ मिलाइए जो हम पढ़ आए हैं। वहाँ अल्फाज आए हैं अफ़ततमाऊना अन युमिनु लकुम, तो है मुसलमानों क्या तुम ये तवक्का रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे। बाज़ मुसलमानों की इस ख्वाहिश के जवाब में यहूद का ये कौल नकल हुआ कि हमारे दिल तो गुलाफों में महफूज हैं, तुम्हारी बात हम पर असर नहीं कर सकती। इस तरह के अल्फाज आपको आज भी सुनने को मिल जाएंगे कि हमारे दिल बड़े मजबूत हैं, बड़े मजबूत और मुस्तहकम हैं, बड़े महफूज हैं, तुम्हारी बात उनमें घर कर ही नहीं सकती। बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि हकीकत में तो उन पर लानत हो चुकी है अल्लाह की तरफ से उनके कुफ्र की वजह से। ये उनके इस कौल पर तबसरा है कि हमारे दिल महफूज हैं और गुलाफों में बंद हैं। फ़क़लीलन मा युमिनून, बस अब कम ही ये लोग ईमान लाएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि, और जब आ गई उनके पास एक किताब यानी कुरान अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़ल लिमा मअहुम, जो उसकी तस्दीक करने वाली है जो इनसे पहले आई थी। ये वजाहत कबल अर्ज़ की जा चुकी है कि कुरान करीम एक तरफ तौरात और इंजील की तस्दीक करता है और दूसरी तरफ वो तौरात और इंजील की पेशन गोइयों का मसदाक बनकर आया है। वक़ानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, और वो पहले से कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह की दुआएं मांगा करते थे। उनका हाल ये था कि वो इसकी आमद से पहले अल्लाह के आखिरी किताब और आखिरी नबी के हवाले और वास्ते से अल्लाह ताला से काफिरों के खिलाफ फ़तह और नुसरत की दुआएं किया करते थे। यहूद के 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा मदीना में आकर आबाद हो गए। वहाँ ओस और खजरज के कबाइल भी आबाद थे जो यमन से आए थे और असल अरब कबाइल थे। फिर आसपास के कबाइल भी थे, वो सब उम्मीयीन में से थे। उनके पास ना कोई किताब थी, ना कोई शरीयत, और ना वो किसी नबूवत से आगाह थे। उनकी जब आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो यहूदी चूँकि सरमायादार होने की वजह से बुज़दिल थे, लिहाजा हमेशा मार खाते थे। इस पर वो कहा करते थे कि अभी तो तुम हमें मार लो, दबा लो, नबी आखिरुज़्ज़मा के आने का वक्त आ चुका है जो नई किताब लेकर आएंगे। जब वो फतह पाएंगे और हम उनके साथ होकर जब तुमसे जंग करेंगे तो तुम हमें शिकस्त नहीं दे सकोगे, हमें फतह पर फतह हासिल होगी। ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह इस आखिरी नबी-उज़्ज़मा का ज़हूर जल्दी हो ताकि इसके वास्ते से और इसके सदके हमें फतह मिल जाए। खजरज और औस के कबाइल ने यहूद की ये दुआएं और उनकी ज़ुबान से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशन गोइयाँ सुन रखी थी। यही वजह है कि 11 नबवी के हज के मौका पर जब मदीना से जाने वाले खजरज के 6 अफराद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की तो उन्होंने कनखियों से एक दूसरे को देखा कि मालूम होता है ये वही नबी है जिसका यहूदी जिक्र करते थे, तो इससे पहले कि यहूदी इन पर ईमान लाए तुम ईमान ले आओ। इस तरह वो इल्म जो बिलवास्ता इन तक पहुंचा था उनके लिए एक अजीम सरमाया और जरिया निजात बन गया। मगर वही यहूदी जो आने वाले नबी के इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अपने तासुब और तकब्बुर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, फिर जब उनके पास आ गई वो चीज़ जिसे उन्होंने पहचान लिया तो वो उसके मुनकिर हो गए। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस अल्लाह की इन काफिरों पर लानत है। जज़ाकल्लाह।